नमस्कार। हरप्रीत सिंह मारवा हीलिंग हैंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिवाइन हीलिंग से एंजाइटी कैसे कम हुई। दोस्तों, एंजाइटी हमने एक बार पहले भी टॉपिक कवर किया है। इसे हम स्थायी चिंता कहते हैं। जो वरी तक है वो वहीं तक ठीक है, यानी कि चिंता तक ठीक है। लेकिन जब चिंता स्थायी रूप ले लेती है उसे हम एंजाइटी कहते हैं, बेताबी कहते हैं, व्याग्रता कहते हैं, उत्सुकता कहते हैं। दोस्तों, एंजाइटी आज के मॉडर्न एरा में एक गिफ्ट है, 21वीं सदी का गिफ्ट है, जो पुराने लोगों ने कभी शायद इतना नहीं देखा था। जब पुराने लोग अगर चिंतित होते भी थे तो जब तक वो प्रॉब्लम रहती थी तब तक रहते थे, यानी कि एक इवेंट था, इवेंट के खत्म हो जाने के बाद वो स्ट्रेस या वरी खत्म हो जाती थी और वो अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाते थे। लेकिन आज वो इवेंट ख़त्म भी हो जाता है। जैसे बॉस ने एक डेडलाइन दी कि शाम को 6 बजे तक मुझे ये सारा काम चाहिए, मुझे आगे फर्दर मैनेजमेंट को दिखाना है। लेकिन शाम को 6 बजे तक आपने वो बहुत स्ट्रेस लेकर, वरी लेकर, एंजाइटी लेकर आपने वो काम तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ पैर फूले हुए हैं कि पता नहीं अभी बॉस क्या कहेगा, आगे क्या होगा। फ्यूचर की अनसर्टिनिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, फ्यूचर डार्क नज़र आना शुरू हो जाता है, फ्यूचर में लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से जब आपकी सोच हो जाती है तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है, रूपांतरण होकर एंजाइटी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, एंजाइटी में हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपीज लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम सेशंस लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हम पिल्स लेते हैं, और उसके बाद भी हमारी एंजाइटी में फ़र्क नहीं आता है। मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स आए जिनकी सालों साल की एंजाइटी सिंगल सिटिंग के बाद ठीक हो गई। वो कैसे हुई? मेरे एक फ्रेंड हैं नितेश रावल, बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ थे, तो उन्हें एकदम से एंजाइटी हुई। हम कहीं खाना खाने जा रहे थे तो गाड़ी के अंदर ही उनको एंजाइटी हुई, और एंजाइटी इतने बड़े लेवल पर हुई कि वो बोले कि भाई अब मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतर पाऊँगा, मेरे को अभी स्ट्रेस हो रहा है बहुत तेज़, मुझे एंजाइटी हो रही है बहुत तेज़। तो मुझे बॉस का फ़ोन आया था और मैं वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, कल मैं बॉस को कैसे मुंह दिखाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा देखिए, जो इवेंट हो गया उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी एंजाइटी है उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ NLP टेक्निक्स का यूज़ किया, कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ का यूज़ किया, काउंसलिंग की, और 1 घंटे के बाद ही सेड भाई आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और उसके बाद उनको इस तरीके के एंजाइटी अटैक्स नहीं आए। हाँ, उनको कभी कभी वरी हुई काम के रिलेटेड, कभी कभी स्ट्रेस हुआ, चिंता हुई, लेकिन वो स्थायी चिंता यानी कि एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं हुई। और एंजाइटी का रूप उसने उस तरीके का कभी नहीं लिया दोबारा, जिस तरीके का उस रात मैंने अपनी गाड़ी में देखा था। तो दोस्तों, एंजाइटी का डिवाइन हीलिंग से एंजाइटी एक बार सिंगल सिटिंग में ठीक हो जाना, ये भी एक कोई चमत्कार से कम नहीं है। परमात्मा की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, तभी एक इंसान ठीक हो पाता है। वरना आप सालों साल पिल्स खा रहे हो, खाते ही रहो, चल रही है। जब एंजाइटी हो, पैनिक अटैक हो, वरी हो, स्ट्रेस हो, आप पिल खा लेते हो। और अमेरिका में तो इसका चलन और भी ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका चलन और ज़्यादा है, लेकिन ये भारत में भी बढ़ रहा है। तो कैसे डिवाइन एनर्जी से एक सिंगल सिटिंग में एंजाइटी ठीक हुई, मैंने आज आपके साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। और जल्दी ही मैं आपको किसी नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहा है, आप चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट करके जिसको भी आप चाहें हम उसको हीलिंग दे सकते हैं और ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।